आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारे 6th स्टैंडर्ड की साइंस की वर्कशीट। नंबर है 22, डेट है 16 दिसंबर। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट की। हाँ, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं और इसी बारे में आज हम कुछ और बातें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज फ्यूज़ की। आपने अक्सर सुना होगा, कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया है। एक्चुअली ये फ्यूज है क्या? कई बार कहते हैं कि फ्यूज उड़ गया है। सप्लाई मीटर, पूरे घर में सप्लाई बंद हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है। तो आज हम जानेंगे ये फ्यूज क्या है। फ्यूज एक तरीके से सेफ्टी डिवाइस है विच इज डैमेज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट, और ये तब डैमेज हो जाती है, ये तब टूट जाती है या खराब हो जाती है या खर्च हो जाती है। डैमेज का मतलब होता है पूरी नष्ट हो जाना। डैमेज हो जाती है जब जितनी बिजली चाहिए उससे ज्यादा बिजली गुजरे, पास करे, तो वो डैमेज हो जाती है। और इसको डैमेज हो जाने को ही हम क्या कहते हैं? फ्यूज हो जाना। तो एक्चुअली वायर होती है, बहुत पतली वायर, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो तार जल जाती है या टूट जाती है। एक्चुअली ऐसा फ्यूज़ की अगर हम बात करें तो फ्यूज़ इसलिए ज़रूरी होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मशीन है, जो भी हमारे पास चीज़ मौजूद है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आने से हमारे लिए नुकसानदेह होगा, हमें खतरा हो सकता है। मान के चलिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ गई और पर्टिकुलर मशीन या पर्टिकुलर चीज़ जलने लग जाए तो उससे हमें भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि वो फ्यूज़ हो जाए। तो फ्यूज़ होने का मतलब आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर हमारे सामने बल्ब दिए गए हैं 2। इन दोनों बल्ब को आप देखिए। जब आप इन दोनों बल्ब को देखते हैं तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं इस वाले हिस्से को। इस हिस्से में आप देख रहे हैं कि इसमें तार टूटा हुआ है, जबकि इसमें नहीं टूटा हुआ है। तो इसमें तार नहीं है साबुत और इसमें साबुत तार है। तो फिलहाल अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। ये जो पतली तार है इसी को हम फिलामेंट बोलते हैं। विच रिजल्ट इन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ करंट बिटवीन द, मतलब इसकी वजह से होता ये है कि इस जो बिजली के करंट के गुजरने का पाथ है, रास्ता है, वो खत्म हो जाता है। और इस तरह एक फ्यूज बल्ब जल नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर से करंट पास नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका जो तार है, जो रास्ता है, वो टूट गया है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि जो ऊपर बल्ब दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक फ्यूज है, फ्यूज्ड वन। तो जो फर्स्ट बल्ब है वो फ्यूज है बिकॉज इट, इसके जो फिलामेंट हैं, इट हैज ब्रेक इन इट्स फिलामेंट, इसका फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो गया है, टूट गया है, क्योंकि इसके इसके अंदर जो फिलामेंट है, बारीक तार है, वो टूट गया है। उसके अंदर से बिजली गुजरना, करंट पास होना बंद हो गया है। इसीलिए इसे हम कहते हैं फ्यूज होना। और हर बार जब हम किसी भी चीज के बारे में बोल रहे होते हैं कि फ्यूज उड़ गया है, उसका मतलब होता है उसके अंदर जो बारीक फिलामेंट्स हैं, बारीक तार हैं, वो जल जाती हैं या टूट जाती हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से गुजरती है और उस फिलामेंट की पावर कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो उस करंट को बियर कर सके, जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं टूट जाती है, जल जाती है या ख़त्म हो जाती है। खैर, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर एक सिचुएशन दी गई है जो अगर हमें सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मानकर चलिए हमारे आसपास जो एयर है वो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती तो क्या होता? हमारे आसपास हर जगह करंट फैल जाता और उससे कितना नुकसान हो सकता था हमारी जान को, औरों की जान को। तो सोचकर देखिए। और अब आप समझ ही गए होंगे कि डेफिनेटली एयर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं है। एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती है, इधर से उधर नहीं लेकर जाती है। इफ़ एयर वर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छी कंडक्टर होती तो इलेक्ट्रिसिटी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब में पास करते, ऑटोमेटिक तरीके से बल्ब जल जाते।
और सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज़ें अपने आप चलने लग जाती। और द electricity running through wire could scatter all around the wire and then it might be dangerous। हर तरफ बिजली फैल जाती है और ये बहुत खतरनाक होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, करंट फैल जाता है हर जगह। तो फिलहाल अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ और हमें मिल गया है एक क्वेश्चन और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है हमसे, सिंबल पूछे गए हैं। आपको याद है हमने पिछले कुछ वर्कशीट्स में ये सिंबल भी किए थे। अब वही सिंबल हम एक बार रिवाइज़ करके यहाँ पर हमें बनाने हैं। तो हमें सेल का सिंबल बनाना है। मैंने आपके लिए ये सभी सिंबल्स बना दिए हैं, बैटरी, बल्ब, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। वैसे तो मैं ये मानकर चलती हूँ आपको सब याद है, मुझे ये बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं तो भूल सकते हैं, इतना तो बनता है। तो इसलिए आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप एक बार खुद करके देखिए और उसके बाद मैच करके देखिए कि आपको कितना याद है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में करना हमें क्या है, हमें मैचिंग करनी है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें स्विच बोला गया है, तो स्विच क्या करता है? स्विच इलेक्ट्रिसिटी को पास भी करता है और उसे रोक भी सकता है। इट आइदर ब्रेक्स और कंप्लीट्स द सर्किट। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर फिलामेंट क्या करता है? फिलामेंट की ही वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और हमारा बल्ब जो है या कोई भी इक्विपमेंट जो होती है हमारी, वो ग्लो करती है, यानी कि जलने लगती है। फिर हमसे इंसुलेटर के बारे में पूछा गया। इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर चीज़ अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देती है। और वहीं पर कंडक्टर होने का मतलब क्या होता है? कंडक्टर होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली पास होती है। और वहीं पर अगर हम बैटरी की बात करें तो वो क्या है? बहुत सारे सेल से मिलकर हमारी बैटरी तैयार होती है। तो फिलहाल हम ये लगा देते हैं यहाँ पर। देन सेल पूछा गया है, तो सेल क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट एंड आई होप कि महाअध्ययन की तरफ से ये वीडियो आपको वर्कशीट समझने में भी मदद कर रही होगी, साथ में आपका होमवर्क करने में भी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं आपका चैनल महाअध्ययन इसी तरह चलता रहे, आपके लिए वीडियोस लाता रहे, तो ज़रूरी है कि महाअध्ययन चैनल को लगातार लाइक्स, शेयर्स, सब्सक्राइबर्स मिलते रहें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका कलर हो जाएगा चेंज और वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।